प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमने पिछली वीडियो से शुरू किया था और इसमें डेफिनेशंस हमने स्टार्ट की थी। डेफिनेशन में स्टार्ट की थी। आगे हम अभी नॉलेज चल रही है। अभी हमारा प्लस टू का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज जो हमारी यूज होगी प्लस टू में तो वो चल रही है। आगे जैसे मैंने कॉइन के बारे में बताया था कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं क्या रिजल्ट आते हैं डिफरेंट, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 4 कॉइन को टॉस करते हैं या 5 कॉइन को टॉस करते हैं, कितने भी हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये हमने सीखा पिछली वीडियो में। अब हम डाई के बारे में आते हैं। मान लो एक सिंगल डाई को फेंकते हैं और उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो किसी भी फेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो 1/6 आएगी। यदि मान लो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन फेसेस 2 है, 4 है, 6 है, 3/6 आएगी। ओड नंबर फेसेस आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आएगी, 1, 3, 5। हाँ, लेकिन 2 डाइज को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए ये भी हमारे लिए समझने वाली बात है। जैसे मान लो फर्स्ट डाई में 2 डाइज को जब थ्रो करते हैं, जो अपर मोस्ट फेस होता है उसको हम टोटल सम काउंट करते हैं। मान लो पहली डाई पे 1 फेस, सेकंड पे 1 फेस, या पहले पे 1, दूसरी पे 2, पहले पे 1, दूसरी पे 3, 1, 4 या 1, 5 या 1, 6, या फिर पहले पे 2, सेकंड पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये हमारे 2 डाइज को थ्रो करने से टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 आए। सिंगल डाई को थ्रो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 16 आते हैं। 2 डाइज को थ्रो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 2 36 आएंगे। इसी तरीके से 3 डाइज को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 3 6 × 6 × 6 216 आएंगे। ये हमको मालूम हो गया। यदि 4 डाइज को थ्रो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 4, ऐसे चलते रहेंगे। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो मोस्टली 1 डाई की बात तो हम कर चुके हैं, 2 डाइज में क्या है, ये कहेगा टोटल सम 2 है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। व्हेन वी आर थ्रोइंग द 2 डाइज, टोटल सम कैसे आएगा, 1, 1 आएगा। तो हमारी फिर में एक ही केस गया। टोटल सम 2 की प्रोबेबिलिटी तो 1/36 है। टोटल सम 3 है तो 1, 2 और 2, 1, 2/36। टोटल सम 4 है, 2 डाइज को थ्रो करने से 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3/36। टोटल सम 5 है, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 4/36। टोटल सम 6 है, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 5/36। टोटल सम 7 है, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 6/36। टोटल सम 8 है, ये रहे 4, 5 केसेस, ये आएगा 5/36। टोटल सम 9 है, 4/36 आपके सामने है, ये सारा स्ट्रक्चर है। टोटल सम 10 है, 3/36। टोटल सम 11 है, 2/36। टोटल सम 12 है तो 1/36। तो स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन आएंगे हमारे बार बार, तो स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। कैसे पूछेगा, वही है कि व्हेन वी आर थ्रोइंग द 2 डाइस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल सम 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12। यदि ये भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द टोटल सम ग्रेटर देन 12, तो ग्रेटर देन 12 तो कोई भी केस नहीं है, 0/36। या टोटल सम 1 आ जाए तो 1 का कोई केस नहीं, 0/36।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है कि टोटल सम 2 से लेके टोटल सम 12 तक का सम आपके सामने है। देख लो कि ये हमारे पास 1 आ रहा है, तो सारे बंट चुके, कोई केस नहीं रहा। जो 36 के 36 केसेस थे सारे बंट चुके हैं, कोई भी केस नहीं रहा। ये हमें समझने वाली बात आती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी यदि ये आ जाए कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टोटल सम 2 ऑन थ्रोइंग द 2 डाइस, तो एटलीस्ट टोटल सम 3 की आ जाती है। मान लो टोटल सम एटलीस्ट टोटल सम 3 की आ जाती है। एटलीस्ट टोटल सम 3 मतलब टोटल सम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। इतनी प्रोबेबिलिटी निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, 1 में से टोटल सम 2 की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे, तो वह एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही मान लो ऑन थ्रोइंग द 2 डाइस एटलीस्ट टोटल सम 4 की निकालनी हो, तो ये हमें सोचना है कि ज़्यादा कम कौन सा भाग होगा। जैसे 3 से लेकर 12 तक का सम लेंथी है, अगर हमें पता है 2 से लेकर 12 तक का सम 1 बनता है, 2 और 3 का लेस कर देंगे तो 4 से लेकर 12 तक का सम आ जाएगा। ऐसे टोटल सम 5 में भी हमारे पास ये आया। अभी तुम्हारी इच्छा है एटलीस्ट टोटल सम 5 आ जाए कि ये सारे ऐड करें, या एटलीस्ट 5 का निकालने के लिए 1 2 3 4 5 के लेस करें। तो जितना कम कैलकुलेशन वर्क हो उतना अच्छा रहता है, टाइम भी बचता है और समय भी आता है, और चेकर को भी लगता है कि इस बच्चे को नॉलेज है। ये सभी बातें आती है। यदि मान लो ऐसा आ जाए कि एट मोस्ट टोटल सम 9 आ जाए, भी ज़्यादा टोटल सम 9 है 2 डाइज को थ्रो करने से, कि टोटल सम 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कितना लेंथी हो गया। तो 10 11 12 का सम निकाल कर 1 में से लेस कर लेंगे, तो एटलीस्ट आता है, एटमोस्ट आता है। तो ताकि हमें 2 से लेकर 12 तक का सम 1 पता हो, तो हमें एटलीस्ट आ गया, एटमोस्ट आ गया, तो जो कम है उसको निकालने की कोशिश करेंगे टाइम बचाने के लिए और एक अच्छा इंटेलिजेंट बनने के लिए, और चेकर को भी परेशानी नहीं हो, उसको भी कन्फ्यूजन में ना डालें। तो वो करने के लिए ऐसा मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या है, ये आ जाता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो पहली डाई पे ओड नंबर है, पहले पे 1 है, दूसरे पे कोई भी हो सकता है, पहले पे 3 है, दूसरे पे कोई भी हो सकता है, पहले पे 5 है, दूसरे पे कोई भी हो सकता है, 18/36। या ओड नंबर ऑन सेकंड डाई, पहले कोई भी नंबर है, दूसरे पे ओड नंबर है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। ये रहा हमारे पास 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। फिर हमारा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। ये भी 18/36 कि ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई आ सकता है, या इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई आ सकता है। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई ये रहे, ये रहे, ये रहे, या इवन नंबर ऑन सेकंड डाई ये रहे और ये रहे और ये रहे, या इवन नंबर ऑन बोथ द डाई 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6 9/36। या ओड नंबर ऑन बोथ द डाई 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 अगेन 9/36। तो कितने क्वेश्चन बना लो इस टॉपिक के भी जो हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे एलिमेंट्स की बात हो, एनसीईआरटी की बात हो, चाहे हमारे पास कंप्रेहेंसिव बुक की बात हो, आर डी शर्मा की बात हो, तो 2 डाइज को थ्रो करने में इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, जो मैंने ये डिस्कस किया है, समझाया है मैंने अच्छी तरीके से। तो सोचना है, विचार करना है। यदि 3 डाइज को थ्रो करते हैं तो टोटल सम 6 × 6 × 6 216 बनेंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे किस टाइप को, क्योंकि 216 को तो दिखाना, और मान लो ये कह देता है कि पहली पे कुछ कैसे निकालेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो 216 केसेज को दिखाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4, और लास्ट में मैं चलता हूँ यहाँ पर जाके 6 6 6 एंड सो ऑन। ये 216 केसेज मैंने लिख दिए यहाँ पर, या 6 6 5 या 6 5 6 या 5 6 6। तो इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें क्या पूछ सकता है, या तो ये कहेगा
फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल सम 3 ऑन थ्रोइंग द 3 डाइज। तो टोटल सम 3 के लिए हमारे पास 1/216 बना। यदि टोटल सम 4 कहता है, टोटल सम 4 कहता है px इक्वल टू 3 है। टोटल सम 4 कहता है कितने केस बनेंगे, टोटल सम 4 बनेंगे 1 1 2 1 1 2 या 1 2 1 या 2 1 1 1, 3 बनेंगे। 3/216 आपके सामने है, देख लो। 2 2 4 2 भी 2 ही घूमता है और कोई बनेंगे नहीं। यदि हम टोटल सम 5 कहेंगे उसके बहुत लेंथ कैसी बनेंगे, बस केवल टोटल सम 3 का पूछेगा, 4 का पूछेगा और नीचे से टोटल सम 18 का पूछ सकता है। टोटल सम 18 का क्या है 666 है, 1/216। टोटल सम 17 का पूछ सकता है, क्या है 566 या 656 या 665, 3 ही बनेंगे। तो केवल जब 3 डाई को थ्रो करेगा 4 केसेस ये पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसके बीच में नहीं पूछेगा। टोटल सम 3 या टोटल सम 4 या सबसे आगे टोटल सम 17 और टोटल सम 18, क्योंकि 6 + 6 + 6 मैक्सिमम टोटल सम 6 + 6 + 6 18 बनेगा और मिनिमम टोटल सम हमारे पास 3 बनेगा। तो 3 से लेकर 18 तक के जितने भी हमारे केसेस बनेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 बनेगा, क्योंकि 2 1 6 सारे के सारे हमें बढ़ जाएंगे। जैसे टोटल सम 4 के अंदर 3 आए हैं, टोटल सम 17 के लिए 3 आए हैं, टोटल सम 16 के अंदर कितने आएंगे पता नहीं है, उसको हम जाके जाएंगे नहीं, ना पूछेगा, चाहे हर क्लासेज क्यों ना हो। तो ये 2 डाइज 1 डाई 3 डाइज के बारे में बात थी। यदि मान लो हमारे पास डिजिट की बात आती है, मान लो 2 3 4 5 6 3 डिजिट है, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, रेपिटेशन लाउड नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट आने के लिए 5 वेज, यहाँ पर 4 वेज, यहाँ पर 3 वेज, तो हमारे पास 60 बन गया। यदि रेपिटेशन लाउड है 5 5 5 125 बन गया। 2 2 4 5 है, यहाँ पर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर 5 एक डिजिट यहाँ पर आ गई, फिर एक कम हो जाएगी, फिर एक कम हो जाएगी, और ये हमारे पास यदि डिजिट रिपीट करती है, रेपिटेशन लाउड है, तो यूनिट प्लेस पे जो केसेस है वही 10th प्लेस पे आएंगे, वही हमारे 100th प्लेस पे आएंगे। 5 × 5 × 5 125। ऐसे 4 डिजिट नंबर चाहिए, 5 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए, ओड नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। ओड नंबर के लिए हमें यदि मान लो इवन नंबर कहता है तो हम, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता है सारा नंबर इवन बन जाएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर ओड नंबर होता है तो सारा नंबर ओड बन जाएगा। तो इवन प्लेस के ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर, इवन डिजिट आने के 3 वेज है। रेपिटेशन लाउड नहीं है, एक डिजिट यहाँ पर आ गई, फिर 5 में से एक यहाँ पर आ गई, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितना बन गया ये 36 बन गया। और यदि रेपिटेशन लाउड है, यहाँ तो इवन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर वही 5 × 5 75 बन जाएगा। ये तो इवन डिजिट है कि इवन 3 नंबर ऑफ इवन डिजिट ये कह लीजिए। उसके बाद हमें नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑफ ओड नंबर निकालना हो तो ओड नंबर 3 और 5 यहाँ पर 2 वेज आएगा। रेपिटेशन लाउड नहीं है तो 4 3 आएगा। ये रेपिटेशन लाउड 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 24 आया है, ये हमारे पास 50 आया है। तो इस तरीके से डिजिट के बारे में बात आती है। 7 डिजिट दे रखी है, 8 डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का या 4 डिजिट्स का कोई नंबर निकालना हो, इवन नंबर निकालना हो, ऑड नंबर निकालना हो, रेपिटेशन लाउड हो या नॉट अलाउड हो, कोई सिंपल नंबर निकालना हो, इसमें सारी बातें आएगी। सेम चीज़ हमारी लेटर्स में आती है। मान लो हमारे पास ABCDE 5 लेटर्स हैं, कोई भी हमें 2 लेटर्स का वर्ड निकालने हैं तो 2 लेटर हमारे पास 2 2 4 5 में से कोई भी 2 लेटर अरेंज करेंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो 5P2 हो जाएगा। 3 लेटर्स का वर्ड बनाना हो, आप कहेंगे परमुटेशन क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्लियर है कि 5 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर्स को अरेंज करेंगे, AB और BA 2 वर्ड बने, AC और CA 2 वर्ड बने, AD और DA 2 वर्ड बने, तो आगे पीछे लिखने से डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, तो इसलिए अरेंजमेंट चलता है। जब भी 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स या 5 के 5 लेटर्स को लेकर वर्ड्स बनाते हैं तो आगे पीछे वर्ड्स लेटर्स को लिखते हैं तभी वो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, तो इसलिए इसमें परमुटेशन चलता है, अरेंजमेंट चलता है।
इसमें अरेंजमेंट चला है, अपने आप इतने ज़्यादा वेज बने हैं। तो ये था डिजिट्स के बारे में, लेटर्स के बारे में, डाइज के बारे में, कॉइन के बारे में। ये हमारे सिंपल टॉपिक थे, +1 से रिलेटेड थे, परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड थे, ताकि ये ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हम कैसे कर पाएंगे। अब हम एग्जाम्पल्स NCERT का शुरू कर रहे हैं, +2 का। अब देखते हैं किस टाइप का एग्जाम्पल है, कैसे हमारी सोच है, क्या हमको हेल्प मिली नॉलेज को देखते हुए। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। NCERT हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। देखिए पहला एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, क्या कहा इसने। एग्जाम्पल फर्स्ट में NCERT का ये एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट किया है। PA = 7/13 है। PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है, क्या हुआ 9/13 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। ओहो क्या हुआ, बंद नहीं करिए।